ऑल राइट। हाय गाइस। सो इस वीडियो में करेंगे प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। माई गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को लेके ख़त्म हो जाएंगे। शुरू करते हैं सेक्शन 56 को लेके, जिसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्राइमरी एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं और सेकेंडरी से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो, प्राइमरी का सिंपल मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट ही लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई, मान लो कोई केस हुआ कॉन्ट्रैक्ट को लेके, कि कॉन्ट्रैक्ट में मैं कह रहा हूँ कि कोई बात लिखी है, तुम कह रहे हो कोई और बात लिखी है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो जब मैं एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में पेश करता हूँ तो बोलते हैं कि मैं प्राइमरी एविडेंस दे रहा हूँ, और जब मैं उसकी फोटोकॉपी एटसेट्रा पेश करता हूँ तो बोलेंगे सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हो। सेक्शन 56 में लिखा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को मैं चाहे तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव कर लूं और चाहे तो सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर लूं। यहाँ पे 56 को पढ़ के हमें लगता है कि यार प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस बराबर है। चाहे तो डॉक्यूमेंट को आप प्राइमरी से प्रूव करो, डॉक्यूमेंट पेश कर लो, या तो आप सेकेंडरी से प्रूव कर लो और उसका फोटोकॉपी एटसेट्रा पेश कर लो। लेकिन जब आप सेक्शन 59 पढ़ते हो, साफ साफ डिक्लेरेशन है, साफ साफ लिखा है कि नॉर्मली सिर्फ प्राइमरी एविडेंस अलाउ होगा। यानी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही पेश करना पड़ेगा, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है, फोटोकॉपी ओपी नहीं, फोटो नहीं, उसकी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पेश करना पड़ेगा कोर्ट में। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस भी कभी कभी अलाउ हो जाएगा, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शनल केसेस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होगा। और कब अलाउ होगा? सेक्शन 60 में लिखा है। सेक्शन 60 में लिखा है कि जब ओरिजिनल वाला खो गया हो, जल गया हो, ऐसी पार्टी के हाथ में हो कि आप उससे निकलवा नहीं सकते, कोर्ट बार बार उसको नोटिस दे रही है फिर भी वो देने को तैयार नहीं है कोर्ट, तो किसी वजह से जब एक्चुअल डॉक्यूमेंट आप नहीं पेश कर सकते कोर्ट में, तो सेकेंडरी एविडेंस अलाउ हो जाता है। वरना नॉर्मल रूल इज सिर्फ प्राइमरी एविडेंस पेश करना अलाउड होगा, सेकेंडरी एविडेंस आप पेश नहीं कर सकते। अब प्राइमरी एविडेंस होता क्या है वो सेक्शन 57 में लिखा है, और एक लाइन लिखा है कि प्राइमरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप में, वो खुद ही प्राइमरी एविडेंस है। और फिर कुछ स्पेशल केसेस लिखे हैं। देखो स्पेशल केसेस क्या है। सबसे पहले है सेक्शन 57 का एक्सप्लेनेशन 1, जिसमें लिखा होगा क्या है प्राइमरी एविडेंस। तो 57 पूरा प्राइमरी एविडेंस पे है। क्या चीजें प्राइमरी एविडेंस में आती हैं वो अलग अलग एक्सप्लेनेशन में दे के रखा है। देखो, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 3 पेजेस में लिखा हुआ है, पेज 1 2 3, तो ये तीनों पेजेस प्राइमरी एविडेंस है। ऐसा थोड़ी है कि पहला प्राइमरी होगा दूसरा सेकेंडरी होगा। 3 पेज में कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो तीनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो तीनों पेजेस प्राइमरी एविडेंस हैं। जब कोई डॉक्यूमेंट कई सारे पार्ट्स में एग्जीक्यूटेड होता है तो वो सारे पार्ट्स प्राइमरी एविडेंस होते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। देखो, एक्सप्लेनेशन 2 थोड़ा सा टेढ़ा है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कैसे होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिला के। भाई मैंने तुमको ऑफर दिया कि मेरा घर खरीद लो 20 लाख में, तुमने कहा ठीक है सर हम आपका घर खरीदने को तैयार है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी। ए ने बी को ऑफर दिया, ये ऑफर दिया मेरा घर खरीदोगे, उसमें नीचे साइन कर दिया और लेटर भेज दिया बी के पास। अब बी ने एक्सेप्ट करा उसको और एक दूसरा लेटर लिखा कि हाँ भाई मैं तुम्हारा घर खरीदने को तैयार हूं, उस पे बी ने साइन कर दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ऑफर वाला जिसपे ए ने साइन किया है, ये प्राइमरी एविडेंस है ए के खिलाफ। तो जिसपे जो डॉक्यूमेंट है इस पे ए ने साइन किया है तो ये ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस है और बी के खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस है। और ये एक्सेप्टेंस वाला डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट देखो, इसको बी ने साइन किया है, बी ने लिखा, बी ने साइन किया, तो जिसने साइन किया है उसके खिलाफ प्राइमरी एविडेंस, और जो दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस। देखो यहां पे फिर से वही बताता हूं, ये ऑफर वाला डॉक्यूमेंट है, इस पे ए ने साइन किया, तो इट इज प्राइमरी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ए और सेकेंडरी अगेंस्ट बी। तो प्राइमरी एविडेंस ए के खिलाफ होगा, जो पार्टी साइन कर रही है उसके खिलाफ प्राइमरी एविडेंस, और जो दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस। अब सेक्शन 57 तो प्राइमरी एविडेंस का है, तो 57 में ये सिंपल बात लिखी है कि प्राइमरी एविडेंस जो साइन करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, उसके खिलाफ प्राइमरी एविडेंस। लेकिन ये सेकेंडरी वाली बात जो है वो 58 4 बीएसए में लिखी है। 58 सेक्शन 58 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है, और ये बोलता है कि जिस बंदे ने एग्जीक्यूट करा वो तो प्राइमरी, लेकिन जिस बंदे ने एग्जीक्यूट नहीं करा, साइन नहीं करा, उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस होता है।
देखिए एक्सप्लेनेशन 3 क्या बोलता है, जैसे हम लोग कभी पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाने जाते हैं तो कभी एक फोटो नहीं निकलवाते, वो हमेशा कई सारी पूछता है कि भैया 12 चाहिए, 16 चाहिए, 20 चाहिए, तो उस हिसाब से एक साथ कई सारी फोटोज निकाल के देता है। और उसके बाद जब फोटो इसी तरीके से निकलती है और उसके बाद वो कैंची से काट काट के अलग करता है, तो हर फोटो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है। हर फोटो एक दूसरे के लिए प्राइमरी एविडेंस है। तो अगर इस फोटो की बात करेंगे तो आपस में सब एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन मान लो, अगर ये फोटो, मान लो ये एक फोटो मैंने बनाई, ये एक फोटो है, इसको मैंने दी कि फोटो कॉपी करके ढेर सारी फोटोज बना दो, मेरे पास एक ही फोटो है, मैंने बोला इस फोटो से 20 फोटो निकाल दो, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन ये जो 20 कॉपी बन रही है, ये सारी सेकेंडरी एविडेंस है इसकी ओरिजिनल की। आपस में एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन इस मेन वाले की, इस ओरिजिनल वाले की सब सेकेंडरी एविडेंस है। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन 3। अब एक्सप्लेनेशन 4 से बहुत सिंपल हो जाता है। पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज साइमल्टेनियसली इन मल्टीपल फाइल्स। एग्जाम्पल क्या है देखो, जब मैं व्हाट्सएप पे आपको वॉइस मैसेज भेजता हूँ, तो वॉइस मैसेज मैंने भेजा व्हाट्सएप पे, एक कॉपी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड होती है, एक कॉपी तुम्हारे फ़ोन में रिकॉर्ड होती है। दोनों कॉपीज प्राइमरी एविडेंस है जो मैंने बोला है। जो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ वो भी प्राइमरी एविडेंस है, जो तुम्हारे फ़ोन में रिकॉर्ड हुआ वो भी प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली, एक मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड होती है, एक तुम्हारे फ़ोन पे रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज प्राइमरी एविडेंस। देखो अगर मुझे अपने बैंक का बैलेंस चेक करना हो, मेरे बैंक में कितना पैसा है, तो मैं गूगल पे निकालूंगा, देखूंगा भाई मेरा कितना पैसा है। उसके बाद एटीएम में जाऊंगा, वहां ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूँ, कि मैं स्लिप निकलवा सकता हूँ, तो स्लिप निकलवाऊंगा, वो भी प्राइमरी एविडेंस। जो स्क्रीन पे आ रहा है वो भी प्राइमरी एविडेंस, जो मेरे मोबाइल में आ रहा है वो भी प्राइमरी एविडेंस, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर कस्टडी, प्रॉपर बैंक से आ रही है। अगर सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर बैंक से आ रही है तो ये थोड़ी बोलेंगे कि एटीएम वाला प्राइमरी है, मोबाइल वाला सेकेंडरी है। सारे प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, तो अगर कोई भी रिकॉर्ड है जो प्रॉपर कस्टडी से हमारे पास आ रहा है, जैसे प्रॉपर बैंक चैनल से हमारे पास आ रहा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो ही दे रहा है, तो वो सारा कुछ प्राइमरी एविडेंस होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 6, वीडियो रिकॉर्डेड प्लस ब्रॉडकास्टेड। देखो जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना जब, तो लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं। जैसे अगर आप देख रहे हो तो आप लाइव उस पर गूगल मीट पे देख सकते हो, और उसी टाइम रिकॉर्ड का भी ऑप्शन होता है। रिकॉर्ड दबाएंगे तो जिस टाइम लाइव जा रहा है आप लाइव भी दे सकते हो, और उसी टाइम रिकॉर्डिंग भी होती रहती है और अपलोडिंग भी होती रहती है उनके सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे। तो एक एक ही साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है, एक ही साथ आपको ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। तो ब्रॉडकास्टिंग वाली जो रिकॉर्डिंग है जो आप देख रहे हो वो भी प्राइमरी एविडेंस है, जो वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है गूगल के सर्विस पे वो भी प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन 7 देखिए, डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस इन अ कंप्यूटर रिसोर्स। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जैसे कि एक बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला सिस्टम होता है ना, मान लो स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है। जैसे ही आप अपना अंगूठा लगाते हो, ये पता चल जाता है कि ये बंदा प्रेजेंट है। एक उसकी कॉपी स्टोर होती है उसी मशीन में जिसमें आप अंगूठा लगा रहे हो कि ये बंदा प्रेजेंट है। एक चली जाएगी आपके टीचर के पास, एक चली जाएगी प्रिंसिपल के पास, एक चली जाएगी आपके पेरेंट्स के पास। तो एक साथ मल्टी सोर्सेज में जा रही है, वो एक जगह आपने लगाया, कई कई जगह पे एक साथ वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो वो सिस्टम आता है आपका एक्सप्लेनेशन 7 में। अब देखिए इलस्ट्रेशन, देखिए सेक्शन 57 का। अब इसमें एक प्लेकार्ड का इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है। मान लीजिए एक आपके पास ओरिजिनल प्लेकार्ड है। प्लेकार्ड मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लो एक हमारे पास कोई फोटो है, ठीक है। अब उस फोटो से तुमने 3-4 फोटो सेम निकलवा ली। ये जो 3 फोटो हैं ये एक साथ निकली हैं। हमने दिया एक बार बंदे को कि यार इसकी जो है 4 कॉपी 3 कॉपी बना दो, तो उसने 3 कॉपी बना दी। ये 3 कॉपी जो बनी है ये ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये जो ओरिजिनल है, सेकेंडरी एविडेंस ये भी है, सेकेंडरी एविडेंस ये भी है, और सेकेंडरी एविडेंस ये भी है। लेकिन आपस में एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि एक साथ बनी है ना, एक ही प्रोसेस में बनी है, तो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो दीज आर सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ये हो गया हमारा। अब देखिए 58 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। सबसे पहला है सर्टिफाइड कॉपीज।
सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब है, देखिए गवर्नमेंट सर्टिफाई करती है कि ये जो कॉपी बनी है और ये जो ओरिजिनल है दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसके ऊपर ठप्पा लगता है, थोड़ी सी फीस लगती है और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। तो जो सर्टिफाइड कॉपी है, मान लो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल से बनी सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी और जो ओरिजिनल है वो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। सिंपल। उसके बाद जो है देखिए, ओरिजिनल कॉपी है आपके पास, किसी मैकेनिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस यानी मशीन से, जैसे जीरोक्स कॉपी होती है, फोटो ली जाती है, किसी मशीन से उसकी कॉपी बनाई गई, किसी मशीन से, किसी इंसान ने नहीं बनाई है। मैकेनिकल प्रोसेस यानी मशीन से बनाई गई है। अगर मशीन से बनाया गया है तो ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। सिंपल। जो ओरिजिनल है वो तो प्राइमरी एविडेंस होता है, जो उसकी आप कॉपी बनाओगे वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या लिखा है, 58 सेक्शन 58 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 58 में थर्ड क्या लिखा है, जैसे ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल में एक तो तरीका ये है कि आप उसकी कॉपी बनाओ एंड इट इज मेड फ्रॉम ओरिजिनल। मेड फ्रॉम ओरिजिनल का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में बैठ के लिख रहे होगे, इस चीज को कॉपी कर रहे होगे, तो यू आर कॉपिंग दिस फ्रॉम द ओरिजिनल। तो दिस इज अ कॉपी विच इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। आपने जो है ये वाला बोर्ड देख के उसको कॉपी किया है, अपनी कॉपी में उतारा है। तो जो कॉपी आप बना रहे हो दैट इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। ओरिजिनल यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है और जो आप कॉपी बना रहे हो दैट इज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। तो जो मेड फ्रॉम ओरिजिनल है वो भी सेकेंडरी एविडेंस है, तो ये भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। ओरिजिनल तो प्राइमरी एविडेंस होता है। या फिर कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। देखो ये ओरिजिनल है, मान लो एक ओरिजिनल कॉपी है हमारे पास कैसी भी, ठीक है। एक हमारे बॉक्स में 2-3 साल पुरानी एक उसकी फोटोकॉपी मिली, हमने दोनों को कंपेयर किया, हमने दोनों को सेम पाया। कंपेयर करने के बाद हमने कहा ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो जब हम कंपेयर करने के बाद सेम पाते हैं, हमने ओरिजिनल से कंपेयर किया, ओरिजिनल था, और उसके बाद कंपेयर किया एक फोटोकॉपी को, दोनों को सेम पाया। अगर दोनों सेम है तो ये तो प्राइमरी एविडेंस होगा, और जिसका कंपैरिजन करने के बाद सेम मिली वो कॉपी, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। ठीक है। अब 58(4) हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें ये लिखा था कि जिस भी बंदे ने ऑफर, जैसे जो कोई डॉक्यूमेंट है जिस भी बंदे ने साइन किया है उसके खिलाफ ये प्राइमरी एविडेंस है। तो प्राइमरी एविडेंस का सिस्टम तो वहां लिखा हुआ था 57 में। सेकेंडरी एविडेंस का यहाँ पे लिखा हुआ है 58(4) में कि जिस बंदे ने साइन नहीं किया था उसके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस है। नेक्स्ट है ओरल अकाउंट। देखिए ओरल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जिस भी बंदे ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है ना, वो आए और अपना बयान दे दे। जैसे मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, मैंने भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा, ये ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। कोई ए बी पता नहीं कौन लोग हैं, हमें नहीं पता। हमने इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा कि अच्छा इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। अब मुझे पता चल गया, बाद में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जल गया या खो गया, किसी वजह से नहीं मिल रहा है, तो मैं कोर्ट में आऊंगा और बयान दूंगा कि मैंने उस एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था। तो जब मैं उस चीज का बयान दे रहा हूँ कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा है, तो मैं ओरल अकाउंट दे रहा हूँ। ओरल अकाउंट इज सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ओरल अकाउंट में आपको एक्चुअली वही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होगा। ये नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी या कॉन्ट्रैक्ट की फोटो देखा हूं, उसको पढ़ लिया हूं तो मैं कोर्ट में बयान दे सकता हूं। अगर मुझे कोर्ट में बयान देना है तो मुझे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ा होना चाहिए। सिंपल। अब देखिए, ओरल और रिटन एडमिशन भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। क्या होते हैं एडमिशन, जैसे मान लीजिए कल मैंने अपनी ज़मीन बेची और मैंने क्लासरूम में आज सबको बताया कि बच्चों आज मैंने जो है कल मैंने अपनी ज़मीन बेची थी 20 लाख रुपए की। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा भाई, सेल डीड हुई होगी जिसको मैंने बेचा होगा, उसमें लिखा होगा ना कि मैंने 20 लाख रुपए की बेचने को आपको तैयार हूं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म आपके सामने एडमिट किया, कॉन्ट्रैक्ट की एक चीज आपके सामने एडमिट की कि भैया कल मैंने 20 लाख रुपए की अपनी जमीन बेच दी। तो ये ओरल एडमिशन है। अब आपने सुना कि अच्छा सर ने 20 लाख रुपए की जमीन बेची है, या फिर मैंने आपको बताया कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कल किया है, उसमें ये बात अपनी लिखवाई है, वो चीज मैंने आपके सामने एडमिट कर ली, आपने सुन ली। तो अब वो जो ओरल एडमिशन है वो कोर्ट में जाके आप प्रूव कर सकते हो। या फिर रिटन एडमिशन मैंने किया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दिया या किसी और तरीके से लेटर भेज दिया कि यार मैंने कल ना अपना घर जो है 20 लाख रुपए में बेचा है और मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक टर्म आपके सामने एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने अपना घर 20 लाख रुपए में बेचा है। अब आपने उसको सुना तो आप के सामने वो एडमिशन हो गया। यू कैन प्रूव दैट एडमिशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब मैं एडमिशन ओरल भी कर सकता हूँ, रिटर्न भी कर सकता हूँ।
और लास्ट है एविडेंस बाय अ स्किल्ड पर्सन। एविडेंस बाय अ स्किल्ड पर्सन का मतलब ये है, अब मान लो एक बंदे के ऊपर केस चल रहा है कि उसने लास्ट 10 साल का जीएसटी नहीं भरा, जीएसटी तो था नहीं 10 साल पहले, मान लो 10 साल के टैक्सेस नहीं भरे हैं। अब टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए और देखने के लिए कि उसकी लाइबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है, एक सीए की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें कोर्ट एक बंदे को अपॉइंट करेगी, वो सारी चीजें एनालाइज करेगा, सीए को अपॉइंट कर देगी, वो सारी चीजें एनालाइज करेगा और उसके बाद अपना स्टेटमेंट कोर्ट में आके देगा, क्योंकि कोर्ट के पास उतना टाइम नहीं है भाई कि वो सब करे। तो जब वो एविडेंस दे रहा होगा अपना आके कोर्ट में, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है, क्योंकि नॉर्मली प्राइमरी एविडेंस कोर्ट में लाना चाहिए था। नॉर्मली तो ये था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, 10 साल के टैक्स के पेपर, वो सब लाके प्रेजेंट करो, लेकिन कोर्ट के पास उतना न समय है और सीए जितनी स्किल भी नहीं है कोर्ट, तो उस केस में किसी बंदे को अपॉइंट करेगी, वो आके अपना स्टेटमेंट दे देगा, सब चीज़ एनालाइज करने के बाद जो वो स्टेटमेंट देगा वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। अब देखो भाई 58 का फटाफट से हम लोग इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्टी आती है इसमें, सबसे डिफिकल्ट 58 का पार्ट यही है। देखो, एक ओरिजिनल कॉपी है, उसकी हमने फोटो ले ली, ठीक है। अगर हमने फोटो ले ली है तो फोटो अपने आप में इनफ है, फोटो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी, ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस होगा। अब मुझे फोटो को ओरिजिनल से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई जैसा ओरिजिनल था वैसा ही आया है कि नहीं, क्योंकि फोटो है, एक मशीन से बनाई गई फोटो है, तो वो एक्यूरेसी अपने आप में मेंटेन करेगी, कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो अपने आप में सेकेंडरी हो जाएगी, ओरिजिनल अपने आप में प्राइमरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो मान लो कोई लेटर है, ये ओरिजिनल है, कोई भी ओरिजिनल चीज होगी वो प्राइमरी एविडेंस होगी। इसकी हमने एक जीरोक्स कॉपी बनाई, ये C1 है जीरोक्स कॉपी, तो ये प्राइमरी एविडेंस हो गया, ये सेकेंडरी एविडेंस हो गया। अब हमारे पास उस लेटर की एक पता नहीं क्या, एक पता नहीं, हमारे जो है एक बक्से में पुरानी कॉपी मिली, ठीक है, उसमें एक लेटर रखा था। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये देखा यार ये तो सेम है, ये जो है लेटर की फोटो कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है, बिल्कुल सेम। एक लेटर हमारे पास 2-3 साल पुराना मिला, हमने कंपेयर किया, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, तो ये जो C2 है ना, ये ओरिजिनल लेटर का सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। ओरिजिनल लेटर तो प्राइमरी एविडेंस है, और ये C2 अगर कंपैरिजन करने के बाद C1 भी सेम, जो जीरोक्स कॉपी है, C2 भी सेम, तो ये जो C2 है ये ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। ये तो अपने आप में सेकेंडरी एविडेंस है ही, क्योंकि जीरोक्स कॉपी है। अब आप सोचोगे सर कंपेयर करने की, इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप चाहे तो इससे कंपेयर करो, चाहे तो ओरिजिनल लेटर से कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे, क्योंकि दोनों सेम ही है ना यार, ये तो जीरोक्स कॉपी है और ये ओरिजिनल कॉपी है, दोनों में कोई फर्क तो होगा नहीं। आप इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको ओरिजिनल से कंपेयर कर लो। जो बी वाला है उसमें लिखा है कि आप इससे कंपेयर कर रहे हो, कॉपी से कंपेयर कर रहे हो, तो कॉपी 2 को कॉपी 1 से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने के बाद सेम है, तो ये वाली सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी, ये तो प्राइमरी एविडेंस है ही। और क्योंकि जेरोक्स कॉपी से ये बना है, तो ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। अब इसके नेक्स्ट वाले में लिखा है कि आप इसको चाहे इससे कंपेयर कर लो, आप इसको चाहे ओरिजिनल से कंपेयर कर लो, अगर सेम है तो ये सेकेंडरी एविडेंस, ऊपर वाला प्राइमरी एविडेंस। देखो अ, अ, अच्छा ये देखो, अभी ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल से एक कॉपी बनी, जीरोक्स कॉपी। अब ओरिजिनल है तो प्राइमरी एविडेंस, और ये जो कॉपी बनी है ये सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन इस कॉपी से एक इंसान ने, अब ये देखो, ये मशीन से कॉपी बनी थी, ये जीरोक्स कॉपी बनी है, तो ये जो जिसमें जो जो लिखा होगा बिल्कुल सेम, कोई बिना किसी फर्क के, ये कॉपी 1 बनी होगी। अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या कि एक इंसान ने इस कॉपी से एक अलग कॉपी बनाई। ट्रांसक्राइब करने का मतलब ये है कि एक इंसान ने कॉपी बनाई है, ऐसा नहीं किसी मशीन ने बनाई है। अच्छा, इंसान कॉपी बनाएगा तो बहुत सारी गलती करेगा। अगर मैं आपको 100 पेज के नोट्स दे दूं और बोलूं इसकी जाओ फोटोकॉपी करा लाओ, तो जहां पे फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप होगा, जहां कॉमा है वहां कॉमा होगा, एक भी चीज की एरर नहीं होगी। लेकिन अगर इंसान करने बैठेगा तो फुल स्टॉप और ये स्पेलिंग कितनी मिस्टेक होगी, क्या क्या चीजें मिस्टेक होंगी, अपन को नहीं पता। तो अगर आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो आपको कंपेयर करना जरूरी है, आप कंपेयर करो। यहां पे लिखा है कि आप कंपेयर करो, चाहे ओरिजिनल से कंपेयर कर लो, चाहे कॉपी से कंपेयर कर लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर किसी बंदे ने किसी कॉपी को देख के ट्रांसक्राइब किया, यानी जो उसमें लिखा था वही चीज अलग से कॉपी बनाई, अब चाहे तो आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लो और चाहे तो इसके साथ कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद सेम है तो ये सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, और ओरिजिनल तो प्राइमरी एविडेंस होता ही है।
और जेरोक्स कॉपी है तो वो तो सेकेंडरी एविडेंस होती ही है। सिंपल। ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाएगा ओरल अकाउंट ओनली ऑफ प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ओरल अकाउंट दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, उसका एविडेंस मैं कोर्ट में आके दे रहा हूँ कि जज साहब ये चीज़ मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी देखी है, तो मुझे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट देखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी देख के कोर्ट में बयान देने चला गया या कॉन्ट्रैक्ट की फोटो देख के कोर्ट में बयान देने चला गया। अगर मुझे कोर्ट में बयान देना है तो मुझे एक्चुअल डॉक्यूमेंट देखा होना चाहिए। ओरल अकाउंट अलाउड होता है सेकेंडरी एविडेंस, लेकिन जब आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट देखा हो तभी। अगर आपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं देखा है तो ओरल अकाउंट कभी भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा और ओरल अकाउंट अलाउड नहीं होगा। थैंक यू सो मच।